सियासत नगरी। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। वजह साफ है, जैसे उन्हें बिहार में विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में उनकी सक्रियता और प्रभाव दोनों अचानक बढ़ गए। पिछले 8 साल से लगातार डिप्टी सीएम रहने वाले मौर्य हमेशा से पार्टी हाईकमान के करीबी माने जाते रहे हैं, लेकिन हाल की घटनाओं ने साफ कर दिया है कि उनके राजनीतिक सितारे इस समय चरम पर हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दिशा में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। पार्टी अब पारंपरिक ब्राह्मण बनिया नेतृत्व से आगे बढ़कर ओबीसी केंद्रित स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे माहौल में केशव मौर्य जैसे नेता की राजनीतिक ताकत और भी बढ़ जाती है। सवाल सिर्फ इतना है कि उनका आगे का रोल क्या होगा। क्या यूपी में ही कोई बड़ा पद मिलने वाला है या फिर पार्टी उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व में भेजने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। ओबीसी समाज में पार्टी की पकड़ 2017 के मुकाबले कमजोर हुई है। 2022 में भाजपा की सीटें घटी और 2024 लोकसभा में तो यूपी में पार्टी सिर्फ 34 सीटें ही जीत सकी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह ओबीसी वोटों का खिसकना था। ऐसे में 2027 को फिर से 2017 जैसी जीत दिलाने के लिए केशव मौर्य जैसा ओबीसी चेहरा पार्टी के लिए अनिवार्य बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका भी उनके बढ़ते कद की वजह है। उन्हें बिहार चुनाव में सह प्रभारी बनाया गया था और उन्होंने एनडीए की जीत में ओबीसी ईबीसी वोट बैंक को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। मुजफ्फरपुर से लेकर दरभंगा तक 50 से ज्यादा जनसभाएं कर उन्होंने बीजेपी के लिए मैदान तैयार किया। उनकी जाति कुर्मी बिहार में गैर यादव ओबीसी को प्रभावित करती है, जिसका फायदा सीधे भाजपा को मिला। 18 नवंबर 2025 को उन्हें बिहार के विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। अपने सहयोगी पर्यवेक्षकों अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति के साथ उन्होंने पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करवाया, जिससे उनकी संगठनात्मक क्षमता और मैनेजमेंट स्किल सामने आई। इसके साथ एक बड़ा सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है, क्या केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पार्टी में अध्यक्ष पद का फैसला काफी समय से टलता आ रहा है और अब केशव मौर्य का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। उनकी ओबीसी पहचान अमित शाह से नजदीक या आरएसएस के साथ उनकी लंबे समय की वर्किंग और बिहार में उनकी हालिया भूमिका उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। 2022 में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम पद पर बनाए रखना भी इस बात का संकेत था कि केंद्रीय नेतृत्व उन पर भरोसा करता है। सिराथू से चुनाव हारने के बाद भी पद पर बने रहना आसान नहीं था, खासकर तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके मतभेद अक्सर चर्चा में रहे। इसके बावजूद पद बचना बताता है कि पार्टी के भीतर उनके समर्थन का स्तर कितना मजबूत है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी नियमित मुलाकातें भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रहती हैं। रिटर्न फ्लाइट्स के बाद उनका ऊर्जावान मूड अक्सर संकेत देता है कि दिल्ली की राजनीति में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। मौर्य आरएसएस और वीएचपी से निकले हुए नेता है और राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी सक्रिय रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें संगठन का आदमी माना जाता है और यही इमेज उनके प्रमोशन की सबसे बड़ी ताकत है। कुल मिलाकर ये साफ दिखने लगा है कि केशव प्रसाद मौर्य को जल्द ही बड़ा रोल मिल सकता है। यह भूमिका यूपी की राजनीति में होगी या राष्ट्रीय स्तर पर, यह तो पार्टी तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति में केशव मौर्य फैक्टर बार बार दिखाई देने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।